ये मेरी सास मेरे लिए तो 1 रुपए नहीं देती है और अपने छोटे बेटे बहू के लिए पैसे देती है, और मुझे जरूरत पड़ी तो मना करती है। अरे मेरा पति कमाता है तो क्या, मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी देखूँ, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, सेवा करूँ मैं, और जरूरत पड़ने पर मुझे ही किनारा कर दिया। अरे बहुओं को बराबर चीज़ें देनी चाहिए। अरे मैंने 20,000 रुपये तो मांगे थे, मैं तो देख रही थी, मुझे तो पता था कि मेरी सास मुझे कभी नहीं देगी। मेरी सास अच्छी होती ना तो आज इस घर का बंटवारा हो गया था, और हम दोनों देरानी जेठानियों में लड़ाई ना हो रही होती। लेकिन वो तो चाहती नहीं है कि घर में शांति सुकून बना रहे, उसको तो लालच है। अरे वो खुद ही चाहती है कि इस घर में मालकिन बन के बैठी रहे। अरे तू यहाँ क्या कर रही है, आज तेरी बुआ आने वाली है, तो एक काम कर, जाके तैयारियाँ कर ले किचन में, और उनके खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ बनवा ले, और दोनों मिलके बना लेना, मुझे कहना ना पड़े बार बार। बढ़िया ये, मैं क्यों बनाऊँ? अरे जिसको पैसे देती है उससे बोले। देखो तो कैसे मुंह फुला के घूम रही है। अरे मेरे इतना कहने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया उसने। अरे मैं इतनी पागल थोड़ी ना हूँ कि इन बहुओं को कहने से मैं घर का बंटवारा कर दूँ। अरे मैं इस घर की सास हूँ, और मुझे घर को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। ये लोग चाहे जो कर लें, मैं तो अपने हिसाब से इस घर को चलाऊंगी, चाहे मैं इन लोग की नज़रों में कितनी बुरी क्यों ना बन जाऊँ। और भाभी कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ दीदी, मैं तो आपका सुबह से इंतज़ार कर रही थी। अरे क्या ही बताऊँ, ट्रेन लेट हो गई इसीलिए इतना टाइम लग गया, और फिर रास्ते में इतना जाम मिल गया, बहुत थक गई। हाँ हाँ, आओ आओ बैठो दीदी, आप दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, और उसके बाद आप हाथ मुँह धो लेना, खाना लगवा दूँगी। अरे भाभी आप क्यों परेशान हो रही हो, आप बैठो ना, बहुएं तो है ना, उनसे करा लेना। वैसे भी कितने सालों बाद तो आ रही हूँ मैं, और घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भैया कहाँ है? अब आप तो जानती हैं कि भैया बाहर रहते हैं, और अधिकतर उनका बाहर ही रहना होता है, आते हैं महीने में 10 दिन रुक के फिर चले जाते हैं। वैसे सही है, भैया ने देखो कितना बढ़िया घर बनवा लिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है मुझे तो लगता। अरे नहीं नहीं, उन्हीं की बदौलत से तो ये घर चल रहा है, और देखो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं। बच्चे जो हाँ करते हैं वो उनको देते हैं। भाभी मुझे सब पता है, और शायद मैं ये एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं आप लोग का उतार पाऊंगी, आप लोग जो इतना कर रही हो बच्चों के लिए। अच्छा ये सब बातें बाद में होंगी, पहले मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करवाती हूँ। बहू, अरे छोटी बहू। जी मम्मी जी। अरे बुआ जी नमस्ते, खुश रहो बहू खुश रहो। अरे बहू जा किचन में बुआ जी के लिए कुछ अच्छा बना ला, और चाय बना ला बढ़िया अदरक डाल के, और कुछ खाने के लिए भी लेते आना साथ में। ठीक है मम्मी जी। दीदी वो क्या है ना, बुआ जी आई हैं तो मम्मी जी बोल रही थी कि पकौड़ियाँ और चाय बना दो। अरे मैं क्यों बना दूँ, मम्मी जी ने तुझसे कहा है तो तू बना, और वैसे भी मैंने अपना काम कर लिया है, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की या मुझे ऑर्डर देने की? अरे और मैंने तो मना किया जब मैं किचन में रहा करूँ तो तू इस किचन में कदम नहीं रखेगी, और ऊपर से तू मुझे ऑर्डर दे रही है। अरे मैं तेरी जेठानी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ, तो एक काम कर खुद जाके बना ले, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बनाने वाली। मुझे भी शौक नहीं लगी आपसे बात करने की। वो तो माँ जी ने बोला तो मैंने सोचा कि बोल देती हूँ आप बना दोगी, लेकिन आपको क्या लगा मैं आपसे बात करने आई हूँ? अरे आप किचन में थी काम कर रही हो इसलिए बोल दिया, और वैसे भी मैं भी नहीं बनाने वाली। हाँ हाँ तो मत बना, मैं भी नहीं बनाऊंगी, मैंने अपना काम करके मैं अब जा रही हूँ, और किचन खाली है, जिसको जो बनाना है बना ले। और वैसे भी तू मेरा काम करती है जो मैं तेरा काम करूँ? एक दिन बर्तन मांजने की क्या दे दिया, महाभारत खड़ा कर दिया, तो मैं क्यों तेरा काम करूँ, ये तेरा काम है, तू जाके बना ले। ठीक है मैं तो माँ जी से बोल दूँगी कि भाभी ने मना कर दिया बनाने से, और वैसे भी मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, आप किचन में थी तो मैंने बोला बनाओ चाहे ना बनाओ मुझसे कोई मतलब नहीं। और वैसे भी आप गंवार से मैं बात नहीं करती, आपको तो जलन है जलन कि माँ जी मुझे पैसे देती है ना, और मेरे पति को, और आप लोगों से ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, इसी चीज़ की जलन है आपको। मिल गया, बहुत बोल रही थी। आपको क्या लगा आप मुझ पे हाथ उठाओगी? अब मैं भूल गई हूँ कि आप मेरी जेठानी हो। मम्मी जी यहाँ आइए। अरे क्या हो गया, ये लोग क्यों चिल्ला रही है? और देखो चाय लेकर नहीं आई अभी तक। अरे अब पता चला मुझ पे हाथ उठाने का। छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ दे, मैं तुझे आज छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरा गला दबा दूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी, पहले आपने लड़ाई शुरू की ना, तो ये लो इसका नतीजा, मैं अब नहीं छोड़ूंगी, और लड़ना है लड़ लो। अरे मेरी बात छोटी है कि नहीं, कमर पिंकी, मैं नहीं छोड़ूंगी, अभी तो आपने शुरू किया है, अब ये लड़ाई नहीं खत्म होगी। ये ले, आज हम दोनों में एक ही बचेगा, बहुत हो गई लड़ाई तू मैं और अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे छोड़ मुझे छोड़, हे भगवान ये क्या हो रहा है?
मुझे तो लगा था ये लोग चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही है। और बुआ, ये भगवान, इन लोग तो नाक कटा के रख दी। अरे तुम लोग ये क्या कर रही हो? आज मैं नहीं छोड़ूंगी, आज मैं भी नहीं छोड़ूंगी। देखती हूँ, भले मुझे जेल जाना पड़े, आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान, ये दोनों तो एक दूसरे की दुश्मन हो गई है। अगर दीदी को पता चल गया कि ये बहुएं ऐसे लड़ रही हैं, मेरी तो नाक कटा देंगी। अरे छोड़ती है कि नहीं? पहले मुझे ये बता कि तुम लोग ऐसे क्यों लगाई हो? हे भगवान, तुम लोगों ने गंवारता की हद पार कर दी और बाहर तेरी बुआ सास बैठी है, तुम लोग यहाँ लड़ाई कर रही हो। और मैंने तुझसे बोला था चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए, और तुम दोनों यहाँ एक दूसरे का सर नोच रहे हो। और बहू, तू बड़ी एज करके थोड़ी शर्म रखी है तूने। और बाहर तेरी बुआ सास बैठी है। अरे तुम लोग ने तो नाक कटा दी। अगर उनको पता चल जाएगा इस घर की बहुएं ऐसी हैं। और अभी तक चाय नहीं बनाई तूने? वो क्या है ना, दीदी किचन में काम कर रही थी, मैंने इनसे बोला चाय पकौड़ी बना दो और इन्होंने मना कर दिया बनाने से। अरे इसने मना कर दिया तो तू नहीं बना सकती थी? बेचारी इतनी दूर से आई है और वो इंतजार कर रही है। मैंने भी सोचा ये बहुएं कहाँ चली गई, अभी तक चाय नाश्ते का इंतजाम नहीं हुआ। और बहू, तू अगर किचन में थी तो तू नाश्ता नहीं बना सकती थी? क्यों मम्मी जी, मैं क्यों बनाऊँ? मैंने तो अपना काम खत्म कर दिया था और आपने तो इससे बोला था तो इसको बनाना चाहिए था। वैसे भी ये काम इसका है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। अरे तो तुम दोनों को नहीं बनाना था, मुझे बता देती, मैं बना देती। अब तुम दोनों एक मेहरबानी मेरे ऊपर कर दो, तुम लोग से हाथ जोड़ती हूँ, अपने अपने रूम में जाओ और आराम करो। मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगी। तुम लोग तो मेरी नाक कटा के रख दी है। मम्मी जी सही बताऊँ, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कितने दिन से कह रहे हैं कि किचन अलग कर दो, बंटवारा कर दो, लेकिन आपको तो अपनी पड़ी है। जब मैं किचन में रहा करूँ तो इसको मत भेजा करिए। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। अब तू जाएगी कि तू भी कुछ लेगी? इन दोनों बहुओं ने मेरी नाक कटा दी, नाक। ऐसे लड़ाई कौन करता है? मैंने तो सोचा था ये लड़ाई कम हो जाएगी, लेकिन ये लोग तो एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी हैं। मैं दीदी को क्या जवाब दूंगी, क्या बताऊंगी कि ये बहुएं एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी है? अरे एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रही है। लगता है मैं ही अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाई और बहुओं को नहीं समझ पाई। अरे भाभी, अरे दीदी आप? हाँ हाँ, बहुत देर से कोई दिखाई नहीं दिया तो मैंने सोचा ला किचन में चली आती हूँ। तू किचन में क्या कर रही है? बहू कहाँ है? अरे वो बहुओं की तबीयत खराब है ना और एक बहू बाहर गई है, तो मैंने सोचा ला आपके लिए कुछ बना देती हूँ आपकी पसंद का। अरे भाभी, आपकी परेशानी भी जो है मैं खा लूँगी। वैसे एक बात पूछूँ? हाँ हाँ दीदी, क्या हुआ बताइए। घर में सब सही चल रहा है ना, दोनों बहुओं में और दोनों बेटों में? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे नहीं नहीं, आप फालतू में परेशान हो रही है। चल चल बैठ के बातें करते हैं। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है, भले ही भाभी कितना छुपा ले, कुछ तो गड़बड़ है। दीदी ये लीजिए चाय। अरे अरे आओ, तुम भी बैठो। अरे भैया कब आ रहे हैं? बात हुई भाभी आपकी? कह रहे थे एक इमरजेंसी काम आ गया है, 1-2 दिन में आ जाएंगे। अच्छा चलो अच्छा है। बेटे नहीं दिखाई दे रहे और बहुएं कहाँ हैं? अरे वो किचन में काम कर रही हैं, और आप तो जानती हैं राजेश और रमेश को, नौकरी पे चले जाती सुबह सुबह, तो शाम तक आएंगे। चलो अच्छा है, बहुत अच्छे से तुमने घर को संभाल रखा है। अरे नहीं, आप भी। अरे काजल बहू। जी मम्मी जी। अरे मैं क्या कह रही थी, अपनी बुआ सास के लिए एक काम कर, कुछ खाने के लिए बना दे। तो मैं कह रही थी तू एक काम कर, मटर पनीर के लिए बना दे, और उसके साथ में पुलाव बना लेना और रोटियां सेकना मुलायम मुलायम। मैंने रात में भी खाना बनाया, अब सुबह नहीं मैं बनाने वाली। अरे क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही थी मम्मी जी कि रात में भी मैंने खाना बनाया, लेकिन रात में तो भाभी बनाती हैं और सुबह भी मैं बनाऊँ। आप एक काम करिए, भाभी से बोल दीजिए। अच्छा अच्छा, तो परेशान ना हो, जा जा मैं आती हूँ, मैं तेरी हेल्प करा दूँगी। दीदी आप चाय पियो, मैं आती हूँ। अरे सुनो तो, ऐसे क्यों बोली बहू, क्या बात है? अरे अरे कुछ नहीं, आप चाय पियो, मैं आती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, घर में कुछ सही नहीं चल रहा है और मुझसे छुपाया जा रहा है। मुझे तो लगता है दीदी को सब पता चल जाएगा, कितना भी छुपा रही हूँ, लेकिन मुझे दोनों, मैंने मना किया था, उनके सामने कुछ नहीं आना चाहिए। अरे माँ ये बता, जब भाभी और काजल में इतनी लड़ाई हो रही है तो बंटवारा क्यों नहीं कर देती तू? अरे तुझसे कितनी बार कहा जा रहा है इन दोनों को अलग कर दे, लेकिन तू तो समझती नहीं है माँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तू फैसला क्यों नहीं ले पा रही? देखो तो, मुझे घर का बंटवारा नहीं करना, मैंने कितनी बार कहा है। तेरे पापा आएंगे तो उनसे बात करना, मुझसे इस विषय में बात मत कर। और तेरी बुआ आई है, उनके सामने ये सब बातें मत बोलना। पर माँ घर का ऐसा माहौल चल रहा है, बुआ को तो पता ही चल जाएगा, और वैसे भी जो है ये सब तेरे ही हाथ में है, तू ही घर की इज्जत बचा सकती है। मैं भी डेली की लड़ाई झगड़े में तंग आ गया हूँ। अरे बड़ी बहू, मैं क्या बोल रही थी कि मैं सब्जी बना देती हूँ, तो रोटियाँ गर्मा गर्म सेक दे।
मैं क्यों फेंक दूँ? आपकी प्यारी लाडली बहू है ना, उससे बोलो। और वैसे भी मैं किसी रिश्तेदार वार के लिए काम नहीं करूँगी, ना खाना बनाऊँगी है। वैसे भी घर में कम लोग हैं। और हाँ, आप अपनी प्यारी बहू से बोलिए, वो बनाएगी है। मैंने तो अपना बना के खा लिया। जब तक इस घर का बंटवारा नहीं होगा तब तक इस घर में एक काम ही करूँगी। और आप कैसी सासू जिद पे अड़ी हो? अरे दो बहुओं को अलग कर दो ना। लेकिन आपको तो लालच है, लालच। तभी तो आपका पति आपसे दूर रहता है। आइंदा से ध्यान रखिएगा, मुझसे कोई भी काम करने के लिए मत बोलिए ना। भाभी, भाभी ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं दीदी, बस वो बहू थोड़ी गुस्सा है ना, और कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, जरूर कोई बात है। अरे नहीं दीदी, आप फालतू में परेशान हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मेरे ऐसे ही नहीं बाल सफ़ेद हो गए हैं, मैंने सब बातें सुन ली हैं। अब भाभी आप खुद बताओ क्या चल रहा है इस घर में? दीदी आप जो देख रही है एकदम सही है, क्या मैं बताऊँ। ये दोनों बहू इतना लड़ती हैं, और तो और हर टाइम बस बंटवारे की बात करती हैं। बंटवारा? और तो और आप तो जानती हैं कि आपके भाई दूर रहते कि इन बच्चों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि इनके माँ बाप पैसे के लालची हैं और घर का बंटवारा नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने आज तक इनकी परवरिश में किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, जो इन्होंने बोला वो दिया। लेकिन अब आप ही बताओ, मैं इस घर का बंटवारा कैसे कर दूँ? भाभी आप एकदम सही बोल रही हो, आप इस घर का बंटवारा नहीं करोगी, ये घर आपका है, उन लोगों का नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरा भाई कितना कमाता है और इस घर के लिए कितना कर रहा है। अरे किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ा है। लेकिन इन दोनों नलायकों बेटों की बीवी, अरे मैं तो समझ गई थी कुछ तो है, लेकिन आप छुपा रही थी। और इन लोग को सच्चाई क्यों नहीं बता देती हो? इन लोगों को तो पता चले कि इनके माँ बाप कैसे हैं। अरे आप लोग तो ऐसे हो कि कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखे हो, और आप यहाँ रहती हो, भैया बाहर रहते हैं। इन लोगों की वजह से कभी आप लोग आपके दूर दूर रहे, और सिर्फ कि मेरे बच्चे को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। मैं तो कहती हूँ, अरे इन लोग को भी तो पता चले आखिर का सच्चाई क्या है। अगर भाभी आप ना बताओ तो मैं बता दूँ। अरे इन लोग की आंखें पे जो पर्दा पड़ा है ना, वो खुलना जरूरी है। बस अब बहुत हो गया। नहीं दीदी नहीं, मैं नहीं चाहती बच्चों को कभी सच्चाई कोई पता चले। बच्चे चाहे जितना बोले मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन हाँ मैं इस घर का कभी बंटवारा नहीं करूँगी। भाभी आप भले छुपा लो, लेकिन मैं नहीं छुपाऊँगी, मैं इन लोग को सच्चाई बता के रहूँगी। दीदी मेरी कसम, आप कुछ नहीं बताओगी, जैसे जो चल रहा है चलने दो। और मुझे पता है एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है आप कह रही हो तो मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन अगर बात हद से ज़्यादा गुजर गई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे भैया भाभी भी उंगली उठाई जा रही है, और उनकी परवरिश भी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूँगी। अरे इन लोग को भी तो पता चले आखिरकार सच्चाई क्या है, और बेचारी मेरी भाभी कितना कुछ झेल रही है। मैं बिल्कुल ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। और ये बहुएं, बंटवारा चाहिए इनको घर का, मैं देखती हूँ कैसे बंटवारा होगा। अरे जिस औरत ने पूरी ज़िंदगी अपनी इन लोग की परवरिश में लगा दी, और अब ये उससे लड़ाई कर रही है बंटवारे के लिए। और मेरा भाई बेचारा बाहर रहता है, कमाता है सिर्फ इन लोग के लिए कि मेरे बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। मैं भी देखती हूँ, मैं ज़रूर अपने भैया भाभी के साथ ऐसा नहीं होते देख सकती, और सच्चाई मैं ज़रूर सामने लाऊंगी, तब इन लोग की अकल ठिकाने आएगी। अरे इन लोग को तो उनका एहसान मानना चाहिए कि मेरे पापा ऐसे हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं छोटी छोटी चीज़ों का। ऐसे माँ बाप तो बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं, लेकिन इन नालायकों को कौन समझाए। भैया को आने दो, मैं बात करूँगी। बस जल्दी से इस घर का बंटवारा हो जाए, कम से कम शांति और सुकून तो रहेगा। तुमने अगर चाय बनाई है तो मुझे भी एक कप चाय दे दो। दूध नहीं है, ख़त्म हो गया है, और वैसे भी मैंने अकेली चाय नहीं बनाई है। क्या? कल तक तो तुम सबके लिए चाय बनाती थी, लेकिन आज तूने मेरे लिए क्यों नहीं बनाई? और वैसे भी सुबह चाय और नाश्ते का तो तुम्हारा है। हाँ हाँ वो तो मेरा है, लेकिन मेरी मर्जी, मेरा मन करे जिसके लिए बनाओ या ना बनाओ। आपको क्या, एक काम करिए, बाहर से दूध खरीद के ले आइए और अपने लिए चाय खुद बना लो। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। और क्या बोला था? अपना काम खुद करो। मैं क्यों दूसरे का काम करूं? तो मैं भी क्यों दूसरे का काम करूं? इसीलिए जाओ और अपनी चाय खुद बना लो। मैंने सबको दे दी है। हाँ अगर बनाना ना तो अपने पति के लिए भी बना लेना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरी हाथ की चाय पीने का। वो तो किचन में थी तो मैंने बोल दिया। वैसे भी मैं तो तेरी शक्ल देखना नहीं पसंद करती, तो तेरी हाथ की चाय क्या पीऊंगी। बढ़िया ही अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। जब मुझे देखना नहीं पसंद करती तो क्यों मेरे हाथ की चाय मांगी? अरे मैंने सोचा लो पी लेती हूँ तेरी हाथ की चाय। और वैसे भी तू जैसे औरत से तो मैं नफरत करती हूँ, नफरत। इसीलिए तो मैं तो किचन में भी नहीं आती जब तू खड़ी रहती है। और वैसे भी कुछ दिन की बात है, हाँ जब इसका बंटवारा हो जाएगा ना तो मैं तेरी शक्ल बिल्कुल भी नहीं दिखूंगी। हाँ हाँ तो क्यों खड़ी है यहाँ पे, और क्यों चाय मांगने लगी थी जब मेरी शक्ल नहीं देखनी थी?
एक काम करिए, अभी किचन में मैं खड़ी हूँ तो आप बाहर निकल जाइए। हाँ हाँ, मुझे शौक नहीं है तेरी शक्ल देखने का, और जल्दी काम करके बाहर निकल। मुझे भी अपना काम करना है, मुझे भी अपने लिए नाश्ता बनाना है, और मैं अपना काम खुद करती हूँ, मैं अपने लिए बना लूँगी। अब जाओ, खड़ी क्यों हो? अच्छा हुआ पापा जी आप आ गए। देख रहे हैं ना, ये सब आप लोग की वजह से हो रहा है। माँ से कहते कहते थक गए कि इस घर का बंटवारा कर दो, लेकिन वो तो करी नहीं है। उनको तो रोज यहाँ महाभारत चाहिए। हाँ हाँ, जब हम देरानी जेठानी में बिल्कुल नहीं पड़ती है तो इस घर में 2 किचन कर दो, लेकिन आप लोग को तो पैसों का लालच है और अपने घर का। अरे वैसे भी माँ तो किसी की सुनती नहीं है, कम से कम आप ही सुन लीजिए। आप तो यहाँ रहती नहीं हो, बाहर रहते हो, और माँ जी यहाँ रहती है, या तो माँ जी को अपने साथ ले जाइए। हाँ हाँ, आप पापा जी आप आ गए हैं, इस बार फैसला करके जाएंगे। बिना फैसले करे तो आप इस घर से जाएंगे ही नहीं। बहुत हो गया तुम लोग की बकवास। शर्म आती है कि नहीं तुम लोग को? एक तो इतने दिनों बाद तुम्हें घर आता हूँ और तुम लोग लड़ाई कर रही हो। अरे एक कप चाय नहीं पूछा और सीधे बंटवारे की बात कर रही हो। अरे हम तेरे सास ससुर हैं, तेरा फर्ज है चाहे नाश्ता खाना पीना पूछना, और तुम लोग आपस में लड़ाई कर रही हो। थोड़ी बहुत शर्म बची है कि नहीं? अरे घर में मेहमान बैठा है और तुम लोग आपस में लड़ाई। मुझे सब पता है कि तुम लोग इस घर में क्या करती हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करती हो। और तो और घर में ऐसे कोई रहते हैं? अरे तुम लोग को तो आपस में बहनों की तरह रहना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो बस हर टाइम महाभारत छेड़ती हो। पापा जी सही बात बोलो, बुरा मत मानिएगा। इसी महाभारत की वजह से तो कह रहे हैं कि हम देरानी जेठानी को अलग कर दूं, लेकिन आप लोग को तो अपनी जिद पे अड़े हो, मानते ही नहीं हो। और जब तक इस घर में बंटवारा नहीं होगा, मैं किसी के लिए कुछ करने नहीं पानी। ना किसी को मैं खाना बना के दूंगी, ना किसी को नाश्ता, ना घर का कोई काम करूंगी। हाँ हाँ, मैं भी कुछ नहीं करने वाली। इतना सब कुछ हो रहा है और पता नहीं कैसे सब संभालती है घर को। और ये बहुएं हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। मुझे एक संभालना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे मैंने पूरी ज़िंदगी इन लोगों के लिए कमाने के लिए बाहर चला गया, और इन लोगों को क्या लगता है कि मैं घर से अपनी बीवी वजह से दूर रहता हूँ? इन नालायकों को इतनी भी तमीज़ नहीं है कि अपने माँ बाप से कैसे बात करनी चाहिए। और ये बहुएं, इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, बंटवारा चाहिए घर का। अरे देखो ना, किचन में गया थोड़ा चाय लेने तो दोनों लड़ने पड़ी। मैं तो भाई परेशान हो गया हूँ इन लोग की लड़ाई से। बस इन लोग को एक ही चीज़ चाहिए, घर का बंटवारा, पैसे। अरे उनको क्या पता कि उनके माँ बाप उनके लिए कितना कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को तो सिर्फ माँ बाप का प्यार नहीं, सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। और इतना सब कुछ चल रहा था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं दूर रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर नहीं आ सकता, मैं कमाता हूँ वहाँ पे। अरे किसके लिए? मैं अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए। और जब बच्चे ही नालायक निकल जाए तो क्या मैं अपनी बीवी को अकेला छोड़ दूंगा? भैया आपने एकदम सही कहा। मैं तो भाभी को तब से ही समझा रही हूँ, आखिरकार बच्चों को उनकी औकात तो पता चले, असलियत तो सामने आए। लेकिन नहीं, भाभी तो मानने के लिए तैयारी नहीं है, और कितना कुछ सुनती है अपनी बहू बेटों से। अरे मेरे सामने की बात है, कितना कुछ कहा, लेकिन भाभी ने कुछ नहीं बोला, और ऊपर से मुझे शांत रहने के लिए बोला। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जा रहा है, बहुत हो गया। मैं एक ना एक दिन जरूर इन लोगों को सच्चाई बताऊंगी, और सच्चाई क्यों ना बताऊंगी, इन लोगों को पता तो होना चाहिए आखिरकार इस घर में कौन किसका है, कौन पराया है, और कौन किसके लिए ज़्यादा सोचता है। और इन बच्चों को क्या लगता है कि ये घर उनका है और उनके माँ बाप पराये हो गए। मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी इन लोग को सबक सिखा के रहूँगी, और तब तक सिखाऊंगी जब तक इन लोग को असलियत सामने जरूर लाऊंगी। दीदी आप कुछ नहीं कहोगी? देख लो भैया भाभी को, ये तो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कह के थक गई। अरे बच्चों को असलियत बता दूँ, लेकिन सच्चाई बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे एक ना एक दिन सच्चाई तो सामने जरूर आएगी, और आनी भी चाहिए। और जो अच्छा इंसान है उसके साथ बुरा ही क्यों हो? चाहता तो मैं भी नहीं हूँ कि बच्चों के सामने असलियत सामने आए, क्योंकि मैंने हमेशा अपने बच्चों को सबसे पहले रखा है, उनकी एक छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। लेकिन इन बच्चों को लगता है कि हम लोगों में पटती नहीं है, इसीलिए मेरी बीबी यहाँ रहती है, मैं दूर रहता हूँ। अरे उन नालायकों को ये क्या पता कि माँ बाप क्या होते हैं। माँ बाप तो ये होते हैं कि भले ही अपना एक रोटी ना खाएं, लेकिन बच्चों को अपनी ही रोटी उठा के दे दें। और इन नालायकों को तो सबक जरूर सिखाना है। अरे पता तो चले आखिरकार। और ये कोई बच्चे नहीं है, अब इनकी बीबियाँ हैं, और बीबियों को तो जरूर पता चलना चाहिए। अरे एक रोटी तक नहीं बना रही है। अरे मुझे तो इस घर में आते ही पता चल गया था जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने तो भाभी से कितना पूछा, लेकिन भाभी ने बताने से मना कर दिया। और इनकी बहुएं रोज़ इनको ताना देती हैं, लेकिन बेचारी ये कुछ नहीं कहती। मैं तो आप लोग के एहसान मानती हूँ कि ऐसे माँ बाप तो किस्मत वालों को मिलते हैं। देख बहन, मैं भी नहीं चाहता कि बच्चों को कभी कोई असलियत सामने आए, और इसीलिए मैंने ये सब छुपा के रखा। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं नौकरी देखूँगी, यहाँ का डेली लड़ाई झगड़ा और देखना, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। मैं तो इसे कहता हूँ छोड़ छाड़ के चल, वहाँ तो मैं हुई ना, मेरे साथ रह, लेकिन नहीं, ये तो कहती है कि बच्चे हैं। अरे कुछ दिन बच्चों के साथ रह लूँ, वैसे भी ज़िंदगी कितनी ही लंबी है, मैं तो बस बच्चों को खुशी देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, अब मैं सब देखूंगी, और मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे भैया भाभी से कोई ऐसी बात करे। अरे रेखा, मैं कहता हूँ मेरे साथ चलना, तुम फालतू में यहाँ पड़ी है।
और कुछ दिन चलेगी, मेरे साथ रहेगी, तुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही लगता है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अरे पापा, अरे बेटा, वो रमेश कहाँ है, उसको भी बुला ले। भैया, भैया। हाँ पापा, क्या हो गया? अरे मैं तुम सबसे ये कहना चाह रहा था कि मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आप जो है, हम लोग वहीं रहेंगे और तुम लोग यहाँ रहोगे। हाँ हाँ, वैसे भी तुम लोग कहते हो ना कि अब मम्मी आप पापा के साथ नहीं रहती हो, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं तेरे पापा के साथ रहूँगी। पर मम्मी जी, जब आप जा ही रही हैं तो इस घर का बंटवारा क्यों नहीं कर देती है? अरे वैसे भी आप तो पापा जी के साथ रहने जा रही हो, तो ये तो अच्छी बात है। वैसे भी औरत को अपने पति के साथ रहना चाहिए। आप यहाँ रहती ही क्यों हो? हम लोगों ने कितनी बार बोला आप पापा जी के साथ रहो, लेकिन आप वो मानती ही नहीं हो, बस घर के लालच में। हाँ हाँ, इस घर का बंटवारा होना चाहिए। हाँ पापा, जब इन दोनों में पट्टी नहीं है तो आप लोग इतना क्या सोचना, और डेली का लड़ाई झगड़ा तमाशे, वैसे भी क्या करोगे इन घर का? आप लोग तो बुढ़ापे में वहीं काटोगे। इससे अच्छा इस घर का बंटवारा कर दो और हम लोग अपना शांति से रहें, और जब देरानी जेठानी आमने सामने नहीं आएंगी तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? तुम लोग की अकल ठिकाने है कि पागल हो गए हो सबके सब? बुआ जी, आप कौन होती है इस घर में बोलने वाली? आप मेहमान हो तो मेहमान की तरह रहो, और जो है आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा पूरा अधिकार है बोलने का। और तू कौन होती है बोलने वाली? आप इस घर की बेटी नहीं, बेटी थी, ठीक है? अब आप इस घर के मेहमान हो, तो हम लोग के बीच में बोलने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपना घर संभालो। हाँ बुआ, सही बात है, आपको नोती घर में बोलने वाले। मम्मी और पापा, आप इस घर से तभी जाएंगे जब इस घर का बंटवारा होगा, नहीं तो आप नहीं जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ वहीं रहिएगा, अब यहाँ आपको आने की जरूरत क्या है? वैसे भी माँ अकेले रहते रहते बोर हो गई है, और वैसे भी इनकी वजह से कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, और पति पत्नी को साथ रहना चाहिए। और आप तो इतना कमाते हो, बस कमी किसी चीज़ की है। बेटा तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब है? तो अपनी माँ को रोक रहा जाने के लिए? अरे वो कौन सा हमेशा जा रही है, कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, फिर तुम लोग के पास आओगी, तुम लोग उसके बच्चे हो। अरे हम लोग पागल नहीं है, सही है, जब माँ जा ही रही है तो वहीं रहेगी। अच्छा, पूरी जिंदगी माँ तुम लोग के लिए यहाँ रही, अब तू बोल रहा है कि माँ मेरे साथ रहेगी, और तेरी परवरिश की, तुझे बड़ा की, और तेरी ज़रूरतें पूरी की। ठीक है, अगर मैं तेरी माँ को ले जा रहा हूँ तो इस घर का बंटवारा नहीं होगा, और ये घर वैसे भी हम लोगों के नाम है, और तुम लोग की ज़रूरत मैं पूरा करता रहूँगा, कभी मना नहीं करूँगा। अगर इस घर से जाना है तो बंटवारा करके जाना पड़ेगा आप लोगों को। मुझे ये कुछ करना पड़ेगा? ये लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे। अरे ये नालायक ने तो हद पार कर दी आज। अगर मैं नहीं कुछ बोलूँगी तो मैं अपने भैया भाभी को ऐसे दुखी नहीं दे सकती। अब सच्चाई तो सामने लानी पड़ेगी मुझे। बस करो। भैया भाभी से ऐसी बात करते हुए तेरे तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई? जिन लोगों ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, जिंदगी में सारी सुख सुविधा दी, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, और तुम लोग आज उसी घर को बंटवारे की बोले हो? अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, ऐसे माँ बाप जो तुझे मिले। आज मैं सारी सच्चाई सामने नहीं आऊँगी, बस और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम लोग अपने माँ बाप की कितनी बेइज्जती कर रहे हो। अरे ये माँ बाप, तुझे तो जिंदगी भर ऐसे माँ बाप नहीं मिलेंगे। पहली बात तो तुम दोनों इनकी औलाद नहीं हो, और वही इन लोगों ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, जिंदगी भर तुम्हारी सेवा की, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रखी पैसों की, और आज उसी घर के बंटवारे के लिए तुम लोग बोल रहे हो। और तेरे जिन्हें तुम अपने पिता मानते हो वो तुम्हारे लिए बाहर रहते हैं। बुआ जी, ये लोग किसके बच्चे हैं? ये दोनों नालायक मेरे बच्चे हैं। क्या? अरे बुआ जी ये क्या कह रही है? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ, तुम लोग मेरी नालायक औलाद हो। बचपन में तेरे पापा की डेथ हो गई थी, और मेरे पास पालने के लिए तुम लोग के 1 रुपया नहीं था। वो तो मेरे भैया भाभी का एहसान है जो तुम्हें उन लोगों ने पाला, और तुम लोग को वो सारी सुख सुविधा दी जो एक बेटे को दी जाती थी। आज तक तुम लोग को कभी एहसास नहीं होने दिया कि तुम लोग उनकी सगी नहीं मेरी औलाद हो। और वो बेचारी, इसमें उनकी क्या गलती है जो उनकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? अरे इसी चक्कर में उन्होंने अपनी कोई औलाद नहीं की कि तुम 2 बेटे तो हो उनके, और कल को 2 बहुएं आ जाएंगी जो मेरी बेटी की जगह लेंगी। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? अपने सास ससुर की बेइज्जती की, इज्जत नहीं की। लेकिन अब बहुत हो गया, अब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, मेरे साथ रहोगे। तुम्हें पता चलेगा अब गरीबी क्या होती है। आज तक इन लोगों ने तुम्हें कभी गरीबी का एहसास नहीं दिलाने दिया, और तुम लोग इन्हीं की बेइज्जती कर रहे हो। अरे मैंने तो सोचा था कि ये राज कभी नहीं खोलेंगे, लेकिन आज मुझे खोलना ही पड़ा। और तुम्हें क्या लगता है ये माँ तुम्हें छोड़ के क्यों नहीं जाती है? क्योंकि इसको लगता है कि यहाँ मेरे बेटों की ज़रूरत है, और मेरी बहुओं को मेरी ज़रूरत है। और तेरा बाप सिर्फ तेरे लिए कमाता है इतनी दूर रह के। उसको क्या है, उसको तो खाने के लिए इतना है कि अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकता है, लेकिन तुम लोग के लिए इतनी मेहनत करता है। और आज तुम लोग ने ये हाथ पार कर दी कि तुम लोग को इस घर का बंटवारा चाहिए जो तुम लोग का है ही नहीं। बस कर बहन, जो हो गया होने दे, वैसे भी हम लोग चले जाएंगे और ये लोग यहाँ आराम से रहेंगे। नहीं नहीं भैया, मैं और नहीं रह सकती। अब ये लोग मेरे साथ ही जाएंगे, वैसे भी ये लोग यहाँ रहने के लायक नहीं है। आपने इन लोग को इतना बड़ा कर दिया, शादी कर दी, अब ये लोग खुद सक्षम है, अकेले रह सकते हैं और कमा सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, तब पता चलेगा। पापा हम लोग को माफ़ कर दीजिए।
हाँ मम्मी, हम लोग को माफ़ कर दीजिए। अरे हम लोग को तो आप लोग का एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की और आपने वो किया जो ज़िंदगी में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, और हम लोग के लिए इतना सोचा। अरे बेटा, मैंने तो तुम लोग को कभी पराया समझा नहीं, और तुम लोग मेरे ही बेटे हो, और तुम लोग को ये कर गया। अरे तुम लोग जो कहो मैं दे दूँ, लेकिन पापा हम लोग ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हम लोग इस घर से चले जाएंगे। हाँ मम्मी जी, पापा जी, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग की ये सज़ा कि हम लोग इस घर से चले जाएं। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस घर से जाओ, इसीलिए मैं कभी नहीं बताना चाह रहा था। बहू, मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोग बस इस घर में मिलजुल के रहो। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम चारों को यहाँ रहना है ना, तो इनके हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, जैसा आप बोलोगी वैसे ही करेंगे। हम लोग यही रहेंगे, हम लोग को माफ़ कर दीजिए, जैसा आप बोलोगी वैसे ही करेंगे। तो ठीक है, मेरे भैया भाभी को कभी भी परेशान मत करना। आपकी तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब की बार इस घर से मैं निकलवाऊंगी तुम लोगों को।